सवाल यही कि जो संजय जी बात कर रहे हैं कि देखिए अब आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे, और उस दिन जब चौथे फेज का चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी का एक बयान भी सामने आया कि सभी को साथ में लड़ना चाहिए था, अगर सब साथ लड़ते तो स्थिति और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। रायबरेली में चुनाव चलने के दौरान अगर यह स्टेटमेंट आता है तो इसके क्या मायने हैं सर? रायबरेली और अमेठी के लिए एक बात जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे उसका असर अभी भी है। अमेठी में कांग्रेस हार गई थी, रायबरेली कांग्रेस जीती थी। अब उस समय से लेकर इस समय तक बीजेपी ने जो अपनी जीत हासिल की थी, खास तौर से स्मृति ईरानी ने अमेठी को बड़े अच्छे ढंग से, अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसको नर्चर किया और उसका एडवांटेज आप वहां के इलेक्शन कैंपेन में भी अच्छी तरीके से खुद देख सकते हैं जी। दरअसल में एक बात हम लोगों को और गौर करनी चाहिए कि 2019 के उसके बाद से लेकर के इन दोनों महत्व जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही हैं अमेठी और रायबरेली, वहां पे ना तो उनका कोई नेता गया, ना कोई उन्होंने ऐसी कोई योजना की, तो उससे जो है उनका लगाव जो था उनका अपनी तरफ से तो लगाव है, लेकिन मतदाता को जो है अपना ये लगने लगा कि भाई ये लोग तो अब नहीं आ सकते दोबारा। तो इसके कारण जो है वो मतदाता का जो है रुझान जो है वो बीजेपी की ओर टेट होता हुआ साफ दिखता है जी। और वो हमें लगता है कि विधानसभा के भी समझिए चुनाव में ये खास तौर से अपना ये उपलब्धि मुझे हासिल करने में हमें लगता है स्मृति ईरानी मुझे एक अहम भूमिका निभाएंगी और उस क्षेत्र के जो एंटायर इनके बीजेपी के लिए और सीटें हैं दोबारा से उसको मुझे जीतने में लोग मुझे कामयाब। जी, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई जो होगी वो किस किस पार्टी में होगी वो ठीक है, लेकिन यहां पर जिस पार्टी विशेष का ये गढ़ रहा है उस गढ़ में कहीं ना कहीं बड़ा डेंट हो चुका है, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? हो चुका है इसलिए, और उसके भरपाई करने के लिए इन लोगों ने बहुत आखिरी मिनट में आकर के बहुत कुछ कोशिश की है। वो जैसे कि सामने ओल्ड आदतें रही हैं कि हाँ भाई एक दौरा कर लेंगे तो पूरा वोट मिल जाएगा, वो जमाना और आज के जमाने में बहुत अंतर है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आप जाकर के अपने मतदाता से गांव का आप दौरा नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो अब कोई आपको आसानी से वोट नहीं देता है। आपकी बात सुनकर मुझे अदिति सिंह का बयान याद आया, जब हमने उनसे पूछा कि आपको ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रहे कि आपने यहां के लोगों के साथ विश्वासघात किया पार्टी बदल के, तो अदिति ने यही बातें कही जो आप कह रहे थे कि देखिए विश्वासघात तो वो करते हैं जो यहां आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। अब जनता किसकी बात सही मान रही हो, जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन अशोक उपाध्याय सर, अब लौटते हैं सबसे हॉट प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं, अयोध्या। अब अयोध्या रामलला ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव उठाया भी है, उसको लेकर स्टैंड भी लिया है, उसको भुनाया भी है, अगर सही मायनों में कहा जाए। इस बार अयोध्या का क्या इंपैक्ट आपको लग रहा है? अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है? उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले सवाल अयोध्या पर। इत्तेफाक से अभी एक महीने और पहले ही अयोध्या मैं गया था जी, और ये हमको लोगों से मिलने का और आम आदमियों से भी बातचीत करने का एक मौका भी मिला। अयोध्या के बारे में जो है ना, एक चीज क्या है कि बीजेपी को उसको लेकर के लोगों में एक विश्वास ये पैदा हुआ है कि जो इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बात कही थी, जिसके नाम पे ये इतना आंदोलन किया इन्होंने, अब वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं। तो इसके कारण लोगों में एक भरोसा आया है कि जो बीजेपी बोल रही थी अब उस पर धीरे धीरे अमल हो रहा है। तो इसके कारण जो है बाकी और दलों की स्थिति जो अपनी अच्छी कुछ करना चाह भी रहे हैं वो उनके सामने जो है थोड़े हल्के पड़ रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो एक आस्था का मुद्दा है और ये आस्था जनता का बीजेपी पर भी हो गया है, तो इसका डबल फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है। जी।